मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग का एग्जाम डेट रिलीज होने के बाद आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया अभी तक केमिस्ट्री में हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं और केमिस्ट्री में हम लोग को 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, कैसे लाएं। तो आपका भाई इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करके 90 प्लस मार्क्स हम खुद केमिस्ट्री में लेके आए हैं और आप लोग को यही स्ट्रेटजी आज आप लोग के लिए बताने वाले हैं कि ये आप लोग का स्ट्रेटजी नहीं, आप लोग का केमिस्ट्री का बाप स्ट्रेटजी है। यहां से आप लोग पूरे स्ट्रेटजी को पढ़ के समझ के आप लोग खुद हमारे तरह 90 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में आप लोग आराम से ला सकते हैं। जो आप लोग का सबसे बड़ा टेंशन है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, हम लोग का ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे, अभी तक हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग को जो बताते हैं आप लोग को वही करना है। बेशक आप लोग का एग्जाम में देखिएगा कि 90 प्लस मार्क्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग केमिस्ट्री में ये तीन वो टाइप है, आप लोग देखते हैं कि पूरे केमिस्ट्री में आप लोग बाबू लोग 16 चैप्टर का आप लोग का कॉम्बिनेशन आप लोग जानते हैं कि जो एनसीईआरटी आप लोग का सिलेबस जो जारी किया है उसमें आप लोग का अप्रोक्स 16 को चैप्टर हम लोग को मिला है, जिसमें से आप लोग को एक भाग जो जाता है वह आपका फिजिकल केमिस्ट्री जाता है, जो अगला भाग होता है वह आप लोग का इनऑर्गेनिक जाता है और जो एक अगला भाग होता है वह आप लोग का ऑर्गेनिक होता है। यानी टोटल केमिस्ट्री के आप लोग के तीन भाग हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। लेकिन अब यहां से यह सवाल आता है कि भैया केमिस्ट्री में हम लोग कैसे 90 स्कोर करें, वो भी आप लोग एकदम स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बाबू, ये तो फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन उसी में आप लोग को यह स्मार्ट वर्क जो है ना आप लोग को ऐड करना है। अब यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले हम टॉपिक वाइज बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जो कि बाबू लोग आप लोग मात्र 7 दिन, ठीक है ना, आप लोग गिन के बताते हैं 7 दिन में आप लोग ये तीनों को मतलब तीनों में से आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। यानी आप लोग के एग्जाम में देखा जाए अप्रोक्स आप लोग का 45 दिन का समय है, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में देखा जाए तो 45 दिन का समय अभी शेष बचा है। लेकिन हम इतना गारंटी आप लोग बताते हैं कि आप लोग 7 दिना में पूरा केमिस्ट्री को आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 7 दिना में पूरा रिवाइज कर सकते हैं और आप लोग का 45 दिन आप लोग के पास शेष है। तो लगभग मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि आप लोग का यहाँ से 6 से 7 बार, ठीक है ना, 6 से 7 बार आप लोग अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। यहां से आप लोग को वही बता रहे हैं जो खुद मैंने यूज किया था अपने एग्जाम टाइम पे। अब यहां देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि सवाल कहां से आते हैं, कौन कौन आप लोग इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लोग के पढ़ने हैं। अब यहां देखिएगा सबसे पहले आता है फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग की 5 चैप्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग का सॉलिड स्टेट हो गया, बिलियन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर आप लोग के फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। और सबसे आप लोग की इंपॉर्टेंट बात यहां से बताएं बाबू लोग, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो कै गो सवाल लिखना है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 10 गो 2 नंबर या आप लोग को लिखना है। बस याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 10 गो 2 नंबर या लिखना है, जौना में से सॉलिड स्टेट से आप लोग का 2 गो प्रश्न आप लोग का फिक्स है कि अइबे करेगा, 2 गो नहीं तो 1 गो, समझ लीजिए, ठीक है ना। लोग का 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, ये 4 साल का पैटर्न आप लोग बता रहे हैं कि 4 साल से आप लोग के पहिलका चैप्टर से आप लोग 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन आप लोगों से 2 नंबर या पूछ रहा है। और सवाल वही है कि आप लोग आयनिक ठोस किसे कहते हैं, धात्विक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है ना, जालक किसे कहते हैं, ठीक है ना, बिंदु दोष क्या होता है, शॉर्टकी दोष क्या होता है, फ्रेंकल दोष क्या होता है, यही सवाल आप लोग का आ रहा है लगातार। आप लोग का 4 साल से 1 या 2 प्रश्न आप लोग के पहले चैप्टर से ही देखने को मिल जा रहे हैं। फिर आप लोग का बिलियन हो गया, बिलियन आप लोग मात्र आप लोग, ठीक है ना, आप लोग का 1 प्रश्न तो आप लोग का मिनिमम रह रहा है प्रत्येक साल, ठीक है ना। बिलियन का आप लोग का अनुसंख्य गुणधर्म हो गया, प्राशन दाब हो गया, ठीक है ना, ये आप लोग के सारे सवाल जो है वीवीआई जो गेस हैं आप लोग के प्रत्येक साल एगो रह रहे हैं, ठीक है ना। फिर आप लोग का विद्युत रसायन हो गया, एनोड किसे कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग का ईंधन सेल किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, ये सारे सवाल आप लोग के आते हैं। तो यहां से भी आप लोग एक समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसका आप लोग देखिए केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोग का 5 नंबर या हो गया, ठीक है ना, आप लोग का 2 नंबर या हो गया और आप लोग का 1 नंबर या हो गया, तीनों के लिए चैप्टर आप लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यह हो गया। फिर आप लोग का पृष्ठ रसायन हो गया, यहां से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या एगो आता है, ठीक है ना, 2
2 नंबर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग मात्र फिजिकल केमिस्ट्री से याद रखिएगा कि इस चैप्टर में ना कोई रिएक्शन होता है। आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं विदाउट रिएक्शन, ठीक है ना, विदाउट रिएक्शन बताते हैं कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेगा, ठीक है ना। आप लोग हम दिखाते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोग कितना मार्क्स आप लोग ला सकते। देखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोग का 7 क्वेश्चन आप लोग यहाँ खुद देखिएगा, आप लोग हम दिखाते हैं हकीकत, ठीक है ना, कि क्या हकीकत है। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर यह कहता है लोग 7 क्वेश्चन, ये आप लोग का हकीकत है। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है, 10 को लिखना है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 20 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 10 को 2 नंबर ये लिखना है, जो ना में से 7 सवाल आप लोग सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग बस कहां मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोग बस माइंड में जो है ना कि आप लोग बैठ गए कि सर भैया जो हम लोग का ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होता है, जो इनऑर्गेनिक में रिएक्शन होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। भाई मानते हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन अब तो आप लोग का एग्जाम सर पर है, अब तो सोचने से काम होगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे करें कि केमिस्ट्री में हमारा 90+ स्कोर हो जाए। तो आप लोग का ओनली फिजिकल केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन देख लीजिए 2 नंबरिया का, ठीक है ना, 2 नंबरिया का 7 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के। अब यहां से आप लोग को कोशिश करना है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारा न छूटे बाबू, समझ गए ना। अब यहां देखिए हम लोग आते हैं, यह आप लोग का हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग को बोलिए देखिए 7 क्वेश्चन जो होते हैं अकेले आप लोग को 10 को लिखना है, 7 क्वेश्चन आप लोग का आता है 2 नंबरिया का, समझ लिए। और एगो आप लोग का प्रश्न नंबर यह अइबे करता है, एगो प्रश्न नंबर यह फिक्स है कि एगो प्रश्न नंबर या तो आप लोग का केमिकल किनेटिक्स ले देगा, ठीक है ना, और नहीं तो आप लोग का बिलियन से देगा, और नहीं तो आप लोग का पृष्ठ साइंस देगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आप लोग का प्रश्न नंबर या केमिकल किनेटिक्स से ही आप लोग का देखने को मिल जाएगा। तो यह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप लोग अपने हैंड में रखिए। अब बात आता है कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे मजबूत करें। अब बात आ गया कि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ना अनिवार्य है, एकदम है, ठीक है ना। ये टॉपिक इसलिए कह रहे हैं कि ये टॉपिक सारे स्टूडेंट को समझ में आता है, सारे, ठीक है ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो बोल सकता है कि सर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर है, हमारा नहीं समझ में आता है। यदि आप कमजोर बोल रहे हैं तो आप लोग तैयारी नहीं किए हैं बढ़िया से। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग के लिए बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से आप लोग सारे मतलब चैप्टर कोई भी हार्ड नहीं है, आप लोग समझ सकते। देखिएगा हम बताते हैं कैसे पढ़ना है। आप लोग ठोस अवस्था और विलयन को आप लोग को 1 दिन में पढ़ना है, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं। आप लोग को ठोस अवस्था और विलयन को मात्र 1 दिन में पढ़ खत्म करना है। अब कैसे, शॉर्ट नोट्स। अब आप लोग को अंदर पूरा नहीं हिलना है, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग का एनसीईआरटी में चाहे जो आप लोग का शॉर्ट नोट्स हो गया, जो वीवीआई इंपॉर्टेंट है, जो एकदम आप लोग के लिए एकदम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को पढ़ना है। अब इसमें क्या करना है कि जो चीज मानते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब समझने का टाइम उतना नहीं है। जो मानते हैं कि आप लोग 100% में, ठीक है ना, 100% में आप लोग 80% समझ गए हैं और आप लोग को 20% समझ में नहीं आ रहा है, तो 20% को याद कर लीजिए। हम यही बोलेंगे कि अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम आप लोग के सर पर है, तो जब 100% में आप लोग का 80% समझ में आ जाता है, तो 20% के लिए आप लोग टेंशन में ना रहिए, 20% को याद कर जाइए, समझ गए ना। उसके बाद आप लोग देखिए ठोस अवस्था विलयन को आप लोग को 1 दिन में खत्म करना है। विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शन को हाथ नहीं लगाना है, पहले बता देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शन को हाथ नहीं लगाना है। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो पढ़ना है, पाठ परिभाषा याद करना है, ठीक है ना, कि आप लोग का प्राथमिक सेल कौन होता है, द्वितीयक सेल कौन होता है, एनोड, कैथोड, विभव, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव क्या होता है, बस परिभाषा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत परिभाषा आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए मानते हैं कि आप लोग यहाँ से ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आप लोग का पृष्ठ रसायन हो गया, इसको आप लोग 1 दिन में खत्म करना, याद रखिएगा। जैसे से बोल रहे हैं आप लोग को ठोस अवस्था विलयन आप लोग को 1 दिन में खत्म करना है। फिर आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों को 1 दिन में खत्म करना है, और रासायनिक बलगतिकी को आप लोगों को 1 दिन टोटल समय देना है। यही स्ट्रेटजी हम अपनाए थे अपने एग्जाम टाइम पे, याद रखिएगा। यही स्ट्रेटजी हम एग्जाम टाइम पे अपनाए थे और अपने सिलेबस को हम 5 से 6 बार एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर गए थे, और मेरा केमिस्ट्री में खुद 90 मार्क्स आया था, ठीक है ना। तो आप लोग इन्हीं स्ट्रेटजी को अपनाइए, जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग चीजों को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है सारे स्टूडेंट लगभग कर देंगे।
पढ़ेंगे, लेकिन सारे बच्चों का मार्क्स जो गिरता है, जो कम होता है, वह आप लोग का होता है सब्जेक्टिव मार्क्स में, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में आप लोग जितना बार रिवाइज करेंगे, जितना बार आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, उतने आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद आप लोग का एग्जाम में होने वाला है। तो ये आपका हो गया टोटल फिजिकल केमिस्ट्री। अब आते हैं, देखिएगा, यदि आप लोग को शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहा है, आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग जाइएगा हमारे एप्लीकेशन स्टडी विद डेडिकेशन पर, इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इसी में आप लोग को एटम बम से मिलेगा, और कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा। लेकिन एग्जाम टाइम पर हम यही चाहेंगे कि आप लोग सिलेबस को आप लोग इतना जल्दी पढ़िए और आप लोग इतना फास्ट पढ़िए, और आप लोग वो पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम आप लोग का टकराने वाला है, ठीक है ना। और सिलेबस को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ने के लिए आपको यही जो है ना केमिस्ट्री का बाप स्ट्रेटजी आप लोग को अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, अब आते हैं इनऑर्गेनिक में, कि इनऑर्गेनिक में आप लोग क्या पढ़ना है। अब देखिए बताते हैं, जैसे आप लोग का चैप्टर 6 हो गया, एक से आपके बोर्ड एग्जाम में एगो प्रश्न नंबर यह देखने को मिलता है, ठीक है ना। तत्वों का निष्कर्षण, ठीक है ना, तत्वों के निष्कर्षण से ये आप लोग के लिए बहुत ही हलवा चैप्टर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तत्वों का जो निष्कर्षण है, आप लोग को इसको एक दिन में पढ़ के खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग का फॉर्मूले रहते हैं, फॉर्मूले के बाद हल्का फुल्का आप लोग को बहुत आसान है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मैथ के फॉर्मूले लगाते हैं ना, जैसे आप लोग समझते हैं, तत्वों का निष्कर्षण बहुत आसान है। और बाबू लोग हो गया आपका पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, याद रखिएगा, एकरा के आप लोग को नहीं छोड़ना है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग भूल जाइए केमिस्ट्री में 9+ मार्क्स लाने का, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का 1 नंबरिया का वेटेज हो गया, 2 नंबरिया का वेटेज हो गया, 5 नंबरिया का हो गया, सारे आप लोग के आते हैं, ठीक है ना। इन दोनों से अप्रोक्स कहा जाए तो 5 नंबरिया 2 को देता है, ठीक है ना। और आप लोग का जो 5 नंबरिया 2 को देता है, 2 नंबरिया आप लोग को 3-4 को से कम आप लोग का देगा नहीं, खाली ये चैप्टर से याद रखिएगा। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, पी, डी और एफ, तो आप लोग पी ब्लॉक को और डी और एफ ब्लॉक को नहीं छोड़ेंगे, आप लोग इसको जहां तक हो सके वहां तक क्लियर करिए। हम यही बोलेंगे, पी ब्लॉक को आप लोग एक दिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग यहां से डी ब्लॉक को भी आप लोग एक दिन ले लीजिए, लेकिन आप लोग जब आप लोग ये दोनों के लिए एक दिन ले रहे हैं तो तत्वों का निष्कर्षण हो गया, और जो आप लोग का यहाँ से उपसर्ग आप लोग का जो हो गया ना, इसको एक दिन में खत्म करने की कोशिश करिए, समझ गए ना। हम आप लोग के लिए ही बोलेंगे कि यदि आप लोग पी ब्लॉक के लिए एक दिन लेते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए आप लोग एक दिन लेते हैं, तो आप लोग ये 6 और 9 चैप्टर को आप लोग एक दिन में खत्म करने की कोशिश करिए। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को देखिए केमिस्ट्री में स्कोर करना है, 450+ मार्क्स पार करना है, तो ऑब्जेक्टिव से नहीं होगा सिर्फ, आप लोग को सब्जेक्टिव में भी उतने ही आप लोग के क्षमता से उतने ही आप लोग को अच्छे से सारे आप लोग के सब्जेक्टिव में मार्क्स आप लोग उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग का हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखिएगा, कार्बनिक रसायन हो गया, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप लोग को जो ये चैप्टर आप लोग देख रहे हैं ना, इन सारे चैप्टरों को आप लोग को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को अभी क्या करना है कि इन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है, हाथ तक नहीं लगाना है। यदि आप लोग को ऊपर कोनो VVI मिल गया, ठीक है ना, जो ज्यादा लग रहा है कि मतलब हाईलाइट है, बस ओकरा का पढ़ लेना है, लेकिन अभी एकरा के हाथ नहीं लगाना है। यदि आप लोग में कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, तो ठीक है, हाथ लगाइए, लेकिन आप लोग इसके बारे में कुछ अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हाथ मत लगाइए, वरना वही हाल है, ठीक है ना, कि आप लोग उस चक्कर में पड़ जाएंगे जहां से आप लोग को कुछ रिजल्ट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, जो चीज आपको लगता है कि नहीं ये मेरे हैंड में है, ये मेरे पास हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में हम लोग को देखिएगा कि हम लोग को 90+ मार्क्स एबोव करने, मतलब पार करने हैं, ठीक है ना। 90 भी आ जाएगा तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन 90 पार करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आसान चीजों को ना हम लोग पकड़ेंगे। अब देखिएगा, जैसे हम आपको बताते हैं, आप लोग देखिए, कोई भी टीचर यही बोलता है कि जो एग्जाम में, ठीक है ना, जो एग्जाम में जो प्रश्न आप लोग को आते हैं, जो आसान होते हैं, सबसे पहले आप उनको लिखिए, ठीक है ना। वही यहाँ पर है कि जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक आसान है, जहां से प्रश्न आते हैं, आप लोग उसको अपने कमांड में रखिए, ठीक है ना, कि यहाँ से प्रश्न कितनों आगे पीछे घूमेगा, हमारा से लिखाएगा ही लिखाएगा। तो आप लोग इन चैप्टरों को भी हाथ मत लगाइएगा, ठीक है ना। जब तक आप लोग, अब देखिए, जब तक आप लोग
लोग का वहाँ फिजिकल हो गया, आप लोग का ऑर्गेनिक वहाँ हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए जब आप लोग का फिजिकल हो गया पीछे, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा आप लोग का, ठीक है ना, यह आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। सबसे पहले आप लोग को इसको ही मजबूत करना है। जब आप लोग का फिजिकल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक में आना है। इनऑर्गेनिक में आप लोग को आने के बाद इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इनऑर्गेनिक के बाद आने के बाद जब आप लोग ऑर्गेनिक में आएंगे तो ऑर्गेनिक में आप लोग इन चैप्टरों को आप लोग स्किप करेंगे। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोग इन चैप्टरों को आप लोग को अभी स्किप करना है। अब स्किप करने के बाद आना है आप लोग ऑर्गेनिक में, आप लोग का जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया। ये जो आप लोग टॉपिक देख रहे हैं एकदम हलवा है। ऑर्गेनिक ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत हलवा है। और दैनिक जीवन में जो रसायन हो गया ना, यहां से एक प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना, पूछेगा कि पैरासीटामोल का यूज क्या होता है, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, ठीक है ना, आप लोग के मतलब कि पूछ देगा कि ज्वरनाशक क्या है, ठीक है ना, ये सारे आप लोग के आते हैं। तो दैनिक जीवन में रसायन से आप लोग एक प्रश्न यहां से आते हैं, एकदम फिक्स, एकदम आप लोग का आसान होता है। आप लोग यहां का नहीं, 2009 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा कि उसमें आप लोग के दैनिक जीवन में है ना रसायन, यहां से एक प्रश्न जो आते हैं बहुत आसान होते हैं। पैरासीटामोल का यूज आप लोगों से पूछ लेगा, ठीक है ना, ये सारे आप लोग के आते हैं। अब आप लोग का बहुलक हो गया, जैव अणु हो गया, इसमें भी आप लोग को सारे चीज आप लोग को आसान देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करना है कि आप लोग को इनको 2 दिना में, ठीक है ना, क्या करना है, 2 दिना में आप लोग को पढ़ के खत्म कर देना है, ठीक है ना। 2 दिना में आप लोग का जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, दैनिक जीवन में हो गया रसायन, ये तो आप लोग का 1-2 घंटा का खेल है, ठीक है ना, ये तो खत्म हो जाएगा। जैव अणु हो गया, बहुलक हो गया, पॉलीमर, ठीक है ना, कैसे बनता है, तो आप लोग यहां से 2 दिन में आप लोग खत्म करिए। शॉर्ट नोट्स के जरिए रिवाइज करिए, हम यही बोलेंगे, ठीक है ना। एकदम आप लोग रिवीजन पे ज्यादा फोकस आप लोग इस टाइम पे दीजिए, ठीक है ना। और जो आसान चैप्टर है उस पर कमांड कर लीजिए कि सवाल कहीं से घूमेगा हमारा से बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए 2 दिन यहां पर हो गया, ठीक है ना, 2 दिन बाद इसको स्किप करना है। और आप लोग का 3 दिन यहां पर हो गया, 5 दिन हो गया, ठीक है ना, 5 दिन हो गया बाबू लोग। और आप लोग यहां देखिएगा 5 दिन के बाद आप लोग का यहां पर हो गया 2 दिन, यहां देखिए 2 दिन हो गया ना, 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन मानते हैं, 3 दिन, हाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन, ठीक है ना। हम 7 दिन बोले थे, लेकिन यहां पर आप लोग 1 दिन और एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि पी ब्लॉक डी ब्लॉक को आप लोग को अच्छे से समझना है। तो आप लोग 8 दिन में पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं एकदम शॉर्ट नोट्स के द्वारा। और जितना बार रिवाइज करिएगा ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, याद रखिएगा। अब देखिए कोई बच्चा सिलेबस को एग्जाम में 1 बार करके गया है रिवाइज, और कोई उसी सिलेबस को 10 बार करके गया रिवाइज, दोनों के कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये मेरा स्ट्रेटजी आप लोग अपनाइए, जैसे से आप लोग को बोले हैं पढ़ने के लिए आप लोग वही पढ़िए। और शॉर्ट नोट्स पढ़ने के दौरान, ठीक है ना, आप लोग एक बात और बोलना चाहेंगे कि आप लोग 80% समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनको आपको समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा तो दिमाग पे लोड ज्यादा नहीं देना है, ओकरा के रट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो समय गया जब आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। जितना समझ में आता है ठीक है समझिए, जो समझ में नहीं आता है उसको रट जाइए, ठीक है ना। अभी आप लोग के लिए यही उपाय है, ठीक है ना। यह केमिस्ट्री का जो बाप स्ट्रेटजी है बाबू लोग ना, आप लोग इसको जरूर आप लोग अपनाइए। आप लोग को 100% यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप लोग जब एक बार रिवाइज कर लेंगे, सेकेंड बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, तो तीसरा बार जब आप लोग आएंगे ना, तो आप लोग को यहाँ से दिल बोलेगा ना कि भाई याद हो गया, एकदम याद हो गया है। तीसरा बार जब आप लोग रिवीजन के लिए आइएगा ना, तो दिमाग ऑटोमेटिक वो चीज़ बताएगा, भाई इसको हम पढ़ चुके हैं, इसमें यह होगा, इसमें वो होगा। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को जरूर आप लोग अपनाइए। आप लोग को 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि इस स्मार्ट वर्क को अपने हार्ड वर्क में ऐड करिए, रिजल्ट आप लोग को बहुत बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग को यह स्ट्रेटजी कैसा लगा, आप लोग 7वें और 8वें दिन में कंप्लीट करने का प्रॉमिस आप लोग करके जाएंगे कि भैया 7 से 8 दिन में जैसे हम बताए हैं पूरा आप लोग मतलब रिवाइज करेंगे, पूरा आप लोग पढ़ेंगे। और 7 से 8 दिन में आप लोग का जब रिवाइज कर लेंगे तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि इस स्ट्रेटजी पर हम एक बार जरूर मतलब आप लोग पढ़ लिए हैं, अब आप लोग कैसा अंदर से फील हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और प्रॉमिस करके आप लोगों को जाना है। जय हिंद।